हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्योंकि ये चुनाव, इस बार का चुनाव, ये चुनाव पुष्कर सिंह धामी का चुनाव नहीं है, ये केवल कमल का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव खटीमा के एक एक जन जन का चुनाव है। और इस बार के चुनाव में आप पुष्कर सिंह धामी को नहीं जिता रहे। इस बार के चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं जिता रहे। इस बार के चुनाव में आप पूरे खटीमा को जिता रहे हैं। क्योंकि आज हम खटीमा के भविष्य की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे हैं, यहाँ पर अस्पताल बना रहे हैं, यहाँ पर स्टेडियम बना रहे हैं, हमारे सैनिकों के लिए कैंटीन खोल रहे हैं, हमारे जनजाति के बच्चों के लिए आश्रम पद्धति खोल रहे हैं, उनको अच्छा बना रहे हैं, उनके लिए ITI खोल रहे हैं। उनके साथ साथ उन बच्चों के लिए हम एकलव्य विद्यालय खोल रहे हैं। सब बच्चों के लिए हम सेंटर स्कूल हम खोल रहे हैं। हमने खोल दिया है, चालू हो गया है। सब बच्चों के लिए हमने ITI खोल दिया है। सब बच्चों के लिए हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिया है। इस क्षेत्र की सभी जनता के लिए हमने यहाँ पर अस्पताल खोल दिया है। केवल अस्पताल ही नहीं खोला है, अस्पताल में आज ICU वार्ड बना दिया है। अस्पताल में हमने वेंटिलेटर लगा दिए हैं। अस्पताल में ब्लड बैंक लगा दिया है। पहले खून की कमी होती थी तो खून लेने के लिए हमको जाना पड़ता था, कहीं पीलीभीत जाते थे, कहीं बरेली जाते थे, कहीं रुद्रपुर जाते थे। आज अगर किसी को खून की जरूरत पड़ेगी तो उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसको खटीमा में ही ये सुविधा मिलने लगी है। MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, सारी जांचें जो कई हजारों रुपए में होती है, वो सारी की सारी हमारे सरकारी अस्पताल में आज फ्री में हो रही है। खटीमा में बस अड्डा बनने लगा है। खटीमा का डिग्री कॉलेज जिसमें BCom नहीं होता था, आज BCom खुल गया है। MCom नहीं होता था, MCom खुल गया है। सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। रोडवेज का बस अड्डा नहीं होता था, आज रोडवेज का बड़ा बस अड्डा बनने जा रहा है 14 करोड़ रुपए से। आप लोग परेशान रहते थे जानवरों से, रात में गाय आती थी, जंगली जानवर आ जाते थे, उनके लिए हमने 4 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिया। गौशाला बन रही, जल्दी गौशाला चालू होने वाली है बिरिया में। उसका पैसा भी, उसका काम भी शुरू हो गया। स्टेडियम नहीं था बच्चों के लिए। शकरपुर में 17 करोड़ रुपए से 17 करोड़ की धनराशि यहाँ पर जारी कर दी है और स्टेडियम का काम शुरू हो गया है। बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, सड़कों के क्षेत्र में आपने देखा होगा पिछले सालों ये सड़क ही आपकी कैसी होती थी। इसी सड़क से जिससे आप खटीमा जाते थे, अब आपको खटीमा जाने के लिए तो अच्छी सड़क मिल ही गई है। थोड़ा सा आगे जाएंगे नंदन्ना के पास, नंदन्ना पुल से पहले, बिगड़ा बाग से पहले अब आपको बाईपास एक शकरपुर को जाने का मिलेगा हाईवे, एक हाईवे आपको झनगढ़ की तरफ को जाने के लिए, पहनिया को जाने के लिए मिलेगा। दोनों तरफ के लिए आपको हाईवे मिलने वाला है। इधर भी हाईवे है, उधर भी हाईवे है। आगे बिगड़ाबाग से महतगांव होते हुए शकरपुर जाने वाला रास्ता है, उसी के बगल में बड़ा हाईवे मिलने वाला है। यानी अनेकों ऐसे कार्य हैं, छोटे बड़े काम, जो आप सबके आशीर्वाद से यहाँ पूरे हुए हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में भी पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, पूरा उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। आज हम सड़कों की बात करें, चाहे हम आज से यहाँ रुद्रपुर जाने वाली सड़क हो या टनकपुर से पिथौरागढ़ जाने वाली सड़क हो, रुद्रपुर से रामपुर जाने वाली सड़क हो या रुद्रपुर से काशीपुर होते हुए हरिद्वार देहरादून जाने वाली सड़क हो, सारी सड़कें हॉट मिक्स हो गई हैं। सारी सड़कें 2 लेन और 4 लेन की हो गई है। यानी कि मोदी है तो मुमकिन है। 1.5 लाख करोड़ की योजनाएं उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई है।
मेरे अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे रुद्रपुर के पास किच्छा में एम्स खोलने का काम शुरू कर दिया है, उसका शिलान्यास हो गया। टनकपुर से बागेश्वर जाने के लिए रेल लाइन का काम शुरू हो गया है। हर जगह जगह पर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, बड़े हाईवे बन रहे हैं, नई रेल लाइनें बन रही हैं। हमारे देवालयों का, शिवालयों का विकास हो रहा है। कोरोना महामारी में आप सबको एक बार मुफ्त में वैक्सीन दी गई, दोबारा मुफ्त में वैक्सीन दी गई और अब तीसरी बार मुफ्त में वैक्सीन दी जाए। तीन बार। जिस वैक्सीन की कीमत 1750 रुपए होती है, वो वैक्सीन आज मुफ्त में देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। कोई भूखा ना रहे, सबके घर में अन्न की व्यवस्था हो। इस महामारी में किसी को अन्न के बिना न रहना पड़े, खाली पेट न सोना पड़े, उनके लिए 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से मार्च 2022 तक राशन देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 5 लाख रुपए का इलाज, 5 लाख रुपए का इलाज आज स्वास्थ्य कार्ड में मुफ्त में करवाने की व्यवस्था किसी ने की है। प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक हिंदुस्तान वासी के लिए ये व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। हर घर में शौचालय की बनाने की व्यवस्था की है। जिनके घरों कच्चे मकान है उनको मकान देने की बात करी गई है। आज हर क्षेत्र में काम हुआ है। अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबी सूची है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वो सारी की सारी योजनाएं गरीबों के लिए बनाई है, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए बनाई है कि सबका जीवन स्तर ऊपर उठना चाहिए। पहले के समय में क्या होता था, सरकारी योजनाएं जो बनती थी कुछ लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनती। आज आपके बीच में बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं, वो वोट मांगने भी आते हैं। आपके सामने मैं आया हूं, मैंने आपसे कहा कि हमने सड़क बनवा दी, स्कूल बनवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, गौशाला खुलवा दी, स्टेडियम बनवा दिया, रोडवेज का बस अड्डा बनवा दिया, बाईपास बनवा दिया, सीएसडी कैंटीन बनवा दी, एकलव्य विद्यालय खुलवा दिया, पॉलिटेक्निक बनवा दिया, आईटीआई बनवा दिया, बीकॉम एमकॉम खोल दिया है। आप जरा उनसे भी पूछिए, अरे भाई तुम आते हो, तुम्हारा भाषण रोड के इस तरफ जाते हो तो कहते हो रोड के उस तरफ वालों के लिए काम कर दिया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। और रोड के उस तरफ चले जाते हो तो कहते हो कि उस तरफ वालों के लिए तो काम हो गया, तुम्हारे लिए क्या हो गया। आप तो यही बताते रहते हो कि पुष्कर सिंह धामी ने यहां काम कर दिया, वहां काम नहीं करा, वहां काम कर दिया, यहां नहीं करा, रोड के उस तरफ कर दिया, रोड के इस तरफ नहीं करा, फलानी जाति वालों के लिए कर दिया, उन जाति वालों के लिए नहीं करा। अरे भाई हम अस्पताल बनवा रहे हैं, स्कूल खुलवा रहे हैं, स्टेडियम बनवा रहे हैं, यहाँ पर कैंटीन खोल रहे हैं, यहाँ पर रोडवेज का बस अड्डा खोल रहे हैं, आईटीआई खोल रहे हैं, पॉलिटेक्निक खोल रहे हैं, डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। तो क्या किसी एक जाति के बच्चों के लिए खोल रहे हैं क्या? बताइए, आप लोग बताइए। सबका साथ सबका विकास। जहाँ आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान को एक मुट्ठी में पिरोने का काम कर रहे हैं, एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। आज चुनाव के वक्त में कुछ लोग हमारे इस खटीमा क्षेत्र में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनसे आप कभी पूछ लेंगे कि भाई आप सरकार में रहे हो, आपकी पार्टी की सरकार रही है, आपने कोई एक काम किया हो तो बता दो, कोई एक काम अगर आपने विकास का किया है तो बता दीजिए। भाइयों बहनों, कोई काम नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनकी पार्टी के नेता भी झूठ बोलते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं, वो झूठ के पुलंदे हैं। आज जब उनका घोषणा पत्र जारी हो रहा है, एक तरफ हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केदारनाथ का पुनर्निर्माण काम चल रहा है, भगवान केदारनाथ की भूमि पर, भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, बद्रीनाथ में काम चल रहा है, बाबा विश्वनाथ की धरती, भोलेनाथ का विशाल प्रांगण दिव्य काशी और भव्य काशी का अलौकिक रूप ले चुका है। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में एम्स खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनें चल रही हैं,
हवाई जहाज के नए नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, गरीबों के लिए राशन देने का काम हो रहा है, मुफ्त में वैक्सीन देने का काम हो रहा है, मुफ्त में शौचालय देने का काम हो रहा है, मुफ्त में आवास देने का काम हो रहा है, मुफ्त में किसान सम्मान निधि खातों में देने का काम हो रहा है, स्वामित्व योजना में स्वामित्व देने का काम हो रहा है। ये सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और मोदी जी के निर्देशन में उत्तराखंड की सरकार, जिसको आप सब लोगों ने चुनकर अपने भाई को, अपने बेटे को आज मुख्य सेवक के रूप में भेजा है। हम भी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, सरकार में आने के बाद मानदेय बढ़ाने का काम किया है, आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया है, भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया है, उपदल के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया है, पीआईटी के जवानों का मानदेय बढ़ाया है, ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाया है, हमने आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाई है, हमारी वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग अवस्था पेंशन, हमारी जो है विधवा अवस्था पेंशन 1200 से 1500 करने का काम हमारी सरकार ने किया है भाइयों बहनों। और घर में 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं, तो 2 बुजुर्ग दंपत्ति अब आपस में उनकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए पेंशन को लेकर। पेंशन को लेकर लड़ाई करते थे, तय किया कि अब हमारे 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो उन दोनों को ही पेंशन दी जाएगी। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम किए हमने। खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति लाए हैं हम, शिक्षा मित्रों का हमने उनका मानदेय बढ़ाया है, अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया है, नई खेल नीति लाए, नई स्वास्थ्य नीति लेकर आए, 207 प्रकार की जांचें हमने मुफ्त करने का निर्णय लिया है। भाइयों बहनों, 5.5 महीने में 550 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं। एक तरफ हम लोग ये काम कर रहे हैं और एक तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होता है। तो घोषणा पत्र में वो ये नहीं कहते कि हम सड़क बनाएंगे, रोड बनाएंगे, लोगों को सुविधा देंगे। वो कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो हम एक वर्ग विशेष का वोट लेने के लिए, पहले तो कह रहे थे कि नमाज की छुट्टी करेंगे, उन्होंने नमाज की छुट्टी कर दी। अब कह रहे हैं कि हम एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं किसी धर्म विशेष का कोई मैं सबका आदर करता हूं, लेकिन वोट लेने के लिए इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति ये देश के साथ ठीक नहीं है, ये उत्तराखंड राज्य के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज किसी के लिए भी अलग से योजना नहीं बनाई जा रही है। जो योजना बनाई जा रही है पूरे देशवासियों के लिए बनाई जा रही है। इस प्रकार का भेदभाव कतई नहीं होना चाहिए। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं तो एक तरफ तो ये लोग हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया अपने समय में, एक तरफ मोदी जी हैं, आपका भाई है, आपका बेटा है, जिन्होंने 550 से भी ज्यादा फैसले लेकर काम किया है। मोदी जी ने हजारों काम पूरे हिंदुस्तान के लिए किए हैं। एक तरफ है काम करने वाले और एक तरफ है झूठ बोलने वाले और काले कारनामे करने वाले। इसलिए चुनाव 2 प्रकार के लोगों के बीच में है, काम करने वाले और कारनामे करने वाले। ये आप लोग बताइए, आप काम करने वालों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए कि कारनामे करने वालों को? हाथ उठाकर आप लोग समर्थन कीजिए। काम करने वालों को मिलना चाहिए। मैं आप सब लोगों से आज यही आशीर्वाद देने के लिए आया हूं कि 14 फरवरी के दिन आप सब लोगों ने प्रातः काल से ही उस दिन उपवास रहना है, क्योंकि ये महाव्रत है। उस दिन आप सरकार आपकी चुनने जा रहे हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य चुनने जा रहे हैं, उत्तराखंड का भविष्य चुनने जा रहे हैं, आप खटीमा का भविष्य चुनने जा रहे हैं। एक इतिहास आपने बनाना है, इसलिए व्रत तब तक रहना है जब तक आप वोट न डाल दो। कमल वाला बटन दबा के आइए, उसके बाद आप नाश्ता करिए, जलपान करिए, यानी कि पहले मतदान करना है। पुष्कर सिंह धामी नरेंद्र मोदी, पुष्कर सिंह धामी। पहले आपने मतदान करना है और मतदान के बाद फिर आपने जलपान करना है और कमल के फूल वाला बटन दबाना है, क्योंकि जब 10 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो लक्ष्मी जी आएंगी और लक्ष्मी जी न साइकिल में आएंगी, न हाथी में आएंगी, न झाड़ू में आएंगी और हाथ के पंजे में तो कतई नहीं आएंगी। लक्ष्मी जी आएंगी तो कमल के फूल में आएंगी। इसलिए कमल के फूल वाला बटन दबाना है और लक्ष्मी जी को लेकर आना है, उत्तराखंड और खटीमा का विकास करना है।
यही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में मैं आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।